ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महर्षि स्वामी दयानंद का अमर ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। यह अपने आप में अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें हजारों सैकड़ों प्रमाणों का प्रकाशन हुआ है। अर्थात इन प्रमाणों के माध्यम से अपनी बात को एकदम सच्चाई से प्रस्तुत करने की कला हम यहाँ देख सकते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को रच करके पूरे मानव समाज में असत्य के नाश करने के लिए और सत्य के प्रचार प्रसार प्रकाश करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास किया है। स्वामी जी ने यह प्रयास किया है और किस लिए किया है? स्वामी दयानंद ने कि जो समाज में पाखंड, अंधविश्वास, रूढ़िवाद व्याप्त हो गया था, अन्य के कुप्रथाओं से मानव समाज ग्रस्त हो गया था, तो इन सब से छुटकारा दिलाने के लिए और वास्तव में वेद का सही सिद्धांत क्या है, ईश्वर का सच्चा स्वरूप क्या है, इन सब को बताने के लिए वैदिक सैद्धांतिक ज्ञान के प्रतिपादन के लिए महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की और इसके माध्यम से उन्होंने सभी विषयों का संकलन किया। कोई ऐसा विषय नहीं है जो सत्यार्थ प्रकाश में छूट गया हो, जैसे कि ईश्वर का विषय, वेद का विषय, संसार कैसे बना, संसार से हम मुक्त कैसे हुए, अर्थात जन्म और मरण के बंधन से कैसे छूटें, संसार में सुखपूर्वक कैसे रहें, संतानों को सुसंस्कृत कैसे करें, उन्हें सही शिक्षा किस प्रकार प्रदान करें, क्या पद्धति है शिक्षा देने की, ये सब स्वामी जी ने बता दिया है। पठन पाठन की क्या व्यवस्था है, ये स्वामी जी ने बता दिया है। फिर ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, इन चारों का क्या कर्तव्य है, क्या इनका धर्म है, ये भी उन्होंने बता दिया है। फिर राजा का क्या कर्तव्य है, राजधर्म क्या है मतलब, ये भी उन्होंने बता दिया है। तो ईश्वर, वेद, सृष्टि, बंधन, मुक्ति, इन समस्त विषयों को बतला करके फिर आचार अनाचार क्या है, भक्ष्य अभक्ष्य क्या होता है, इन सब का भी उन्होंने प्रकाशन किया है। संपूर्ण विश्व में ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के मत संप्रदाय छाए हुए हैं, ईसाई मत है, मुस्लिम मत है, फिर भारत में कई प्रकार के मत हैं, जैन मत, बौद्ध मत, और भी देश विदेश में जितने मत और संप्रदाय हैं, इनकी सच्चाई क्या है, ये भी स्वामी जी ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। तो जो बाकी अन्य पुस्तकों के अथवा मत और संप्रदाय के, उनके गुण को भी स्वामी जी ने देखा है और उनमें क्या क्या दोष हैं, इनको भी उन्होंने बता दिया है, पक्षपात रहित होकर के बताया है। तो इस प्रकार से हम इसका स्वाध्याय करते हैं तो हमारी अविद्या, अज्ञानता का नाश होता ही है और वास्तव में वैदिक सिद्धांतों का परिज्ञान होता है, आश्र ग्रंथों का परिचय मिलता है और हम बंधन, ये दुख, ये भय, पीड़ा, शोक, इन सब से छूट करके
मोक्ष के आनंद को प्राप्त करने के लिए जो जो साधन हैं, उन साधनों को भी हम इस ग्रंथ के माध्यम से जानते हैं। तो स्वामी जी ने इसकी भूमिका भी लिखी है, और इस भूमिका को समझने के लिए हमें उनके जो विचार हैं वो समझने चाहिए कि उनका उद्देश्य किन्हीं का खंडन करना नहीं है, अपितु सही ज्ञान को प्रकाशित करना ही उनका लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य, ये 4 बात वो लिखते हैं। किसी ग्रंथ को समझना हो, उनके अभिप्राय को समझना हो, तो इन बातों को भी समझना चाहिए। तो इन चारों के माध्यम से हम इस ग्रंथ को समझ सकते हैं, वो भी हठ दुराग्रह को छोड़ करके। वास्तव में परमपिता परमात्मा का ज्ञान वेद में ही है, वेद ही ईश्वर की वाणी है, और स्वामी जी ने इस बात को दक्षता के साथ प्रतिपादित किया है। तो सत्यार्थ प्रकाश में तो पहले ही समोल्लास में ईश्वर का स्पष्ट वर्णन है, ईश्वर के अनेक नामों का वर्णन है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शंकर आदि आदि 100 नामों का वर्णन प्रथम समोल्लास में मिलता है। और यहाँ पर यह अध्याय को समोल्लास कहा है। समोल्लास माने जिसको पढ़ने से समान रूप से और उल्लास बढ़ता जाए, सम उल्लास, समान रूप से नया नया उल्लास, हर्ष का संचार होते जाए और आगे पढ़ने की इच्छा तीव्र होती जाए, वो समोल्लास है। तो जहाँ हर्ष उल्लास बढ़ता जाए, जैसे जैसे पढ़ते जाएं वैसे वैसे उल्लास बढ़ता जाए, वो समोल्लास कहलाता है। तो इस प्रकार से इसको 14 समोल्लास में स्वामी जी ने विभक्त किया है। पहले तो 10 समोल्लास में सिद्धांतों का प्रतिपादन है, और बाकी 11, 12, 13, 14 में विदेशी मतों का और देसी मतों का भी आलोचना उन्होंने की है। उनमें क्या दोष हैं, उनमें क्या त्रुटियां हैं, इसको भी स्वामी जी ने स्पष्ट करके रख दिया है। तो दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला यह ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। तो मैं संक्षेप में इसका एक परिचय दिया। आशा है इस ग्रंथ को क्रमशः पढ़ेंगे, विधिवत पढ़ेंगे, और पढ़ते हुए प्रमाणों को याद करते जाएं तो और अच्छा है। पुस्तक में अंडरलाइन भी करते जाएं, मुख्य मुख्य विषयों पर टिक या चिन्ह लगाते जाएं, और प्रमाणों को याद करते जाएं, लिखते जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और खुद उसको पढ़ करके दूसरों को बताएं, सुनाएं, पढ़ाएं भी, और उसको जीवन में उतारें भी। तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, इस प्रकार से विद्या आती है। तो सुने हुए पर मनन करें, फिर उस पर निर्णय करें, बात सही है, और सही है तो उसको फिर जीवन में लाएं। तो इस प्रकार से पढ़ना सार्थक होता है। और इस प्रकार जो स्वाध्याय करता है, तो कहा है स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, कि स्वाध्याय करने से इष्ट देव परमपिता परमात्मा की अनुभूति होती है, प्राप्ति होती है, ईश्वर का सच्चा ज्ञान मिलता है, और व्यक्ति का अज्ञान नष्ट होता है, कुसंस्कार नष्ट होते हैं, और आध्यात्मिक संस्कार जागृत होकर के उसको आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है, जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। इसलिए स्वाध्याय करें, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें और इसका प्रचार प्रसार भी करें। ओम शांति, ओम शम। ओम सच्चिदानंदायेश्वराय नमो नमः। ओम भूमिका। आज हम सत्यार्थ प्रकाश की एक जो भूमिका में श्री दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि ये सत्यार्थ प्रकाश लिखने के पीछे क्या अभिप्राय था उनका, क्यों यह सत्यार्थ प्रकाश लिखा, इसके बारे में, और इसमें क्या क्या है, कौन कौन से इसमें विषय लिए गए हैं,
तो ये सारी बात की जानकारी उन्होंने अपनी भूमिका में लिखी है। तो आइए आज हम इसको एक गायन के रूप में, जैसा कि अभी आप स्वामी जी से गद्य के रूप में सुन रहे थे, हम इसे अब गायन के रूप में स्वरचित काव्य जो मैंने इसका बना दिया है सुनेंगे। रचा है ऋषि ने अमर ग्रंथ प्रिय, परिचय हमको करा रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश बनाने के पीछे हेतु क्या वो अपना बता रहे हैं। भटके मानव घोर अविद्या, अंधविश्वास व रूढ़ कुरीति, कारण वेद से दूरी होना, पुनः विद्या से कराना प्रीति। करके नमन उस परम पिता को, भूमिका में लिख बता रहे हैं। रचा है ऋषि ने अमर ग्रंथ प्रिय, परिचय हमको करा रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश बनाने के पीछे हेतु क्या यह बता रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती क्यों लिखते हैं? उन्होंने देखा कि यह जो मानव समाज है भटका हुआ है, घोर अविद्या में, अंधविश्वासों में, रूढ़ियों में, कुरीतियों में फंसा पड़ा है। तो उन्होंने देखा कि इतना घोर अंधकार ये कैसे समाप्त किया जाए। तो कहा, उन्होंने देखा कि यहाँ पर वास्तव में वेद विद्या से दूरी है, अर्थात वेद विद्या यहाँ पर नहीं है जो प्राचीन काल में थी। कोई ना कोई इसके पीछे कारण रहा है, या तो किसी ने हमारी इस वेद विद्या को यहाँ से समाप्त कर दिया है। और जैसा कि हम सभी को पहले से ही विदित है कि हमारी वेद हमसे कब छूटे। महाभारत काल तक यह पूरा देश आर्यों का था, आर्यावर्त था, और महाभारत के काल के पश्चात ही यह सब कुछ इस तरह का होता गया, क्योंकि जो युद्ध हुआ उसमें भारी हिंसा हुई, अच्छे लोग भी मारे गए, बुरे लोग भी मारे गए, कुछ बुरे लोग रह गए जिनकी की वेद से दूरी हो गई, और बाकी के हमारे धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों को कुछ मुगल आए, उन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया, हमारे विश्वविद्यालय तक जलाए, मंदिरों को समाप्त किया, हमारी संस्कृति को नाश किया, और रही सही कसर अंग्रेजों ने कर दी। तो जब महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ 197 वर्ष पूर्व, उसके पश्चात उन्होंने इस बात को देखा कि यहाँ पर तो कितना बुरा हाल है। छोटी छोटी उम्र में बालिकाओं के विवाह कर दिए जाते हैं, और जो एक बार विधवा हो जाए फिर वो पूरा जीवन नारकीय रूप से बिताती है। किस प्रकार से यहाँ पर सती प्रथा वगैरह कुप्रथाएं चल रही हैं, कितना यहाँ पर अंधविश्वास फैला हुआ है, किस तरह से लोग जादू टोने में, भूत विद्या में और प्रेत में इनमें फंसे हुए हैं, कितना यहाँ फलित ज्योतिष विद्या में पंडित इनको लूट रहे हैं। इस प्रकार का उन्होंने कुछ वातावरण देखा। तो उन्हें लगा कि कोई ऐसा ग्रंथ बनाया जाए जो कि वेदानुकूल हो। तो उन्होंने वेदों को मंगवाया और वेदों के शुद्ध भाष्य किए, जो कि पाश्चात्य विद्वानों ने उनका गलत गलत अर्थ किया, गलत गलत संगति लगाई, व्याकरण की विद्या न होने से और कुछ जानबूझ करके भी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने व्याकरण को पढ़ा अपने गुरु बिरजानंद जी से, अष्टाध्यायी, निरुक्त, निघंटु आदि शास्त्र पढ़े, और उनके आधार पर उन्होंने इन वेदानुकूल ग्रंथों को पढ़ते हुए उनमें से सत्य सत्य जो विद्या थी वो उसमें लिख दी, सत्यार्थ प्रकाश के भीतर। तो सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में वो लिखते हैं। उन्होंने 14 समोल्लास बनाए, जैसा कि हम सुन रहे थे। मैं इसको काव्य में बोलती हूँ। रचा है ऋषि ने अमर ग्रंथ प्रिय, परिचय हमको करा रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश बनाने के पीछे हेतु क्या हमको बता रहे हैं। पूर्वार्ध उत्तरार्ध कर विभाग दो, समोल्लास 14 में शिक्षा। 10वें वेद के सिद्धांत रखे, 4 में मत मतांतर की समीक्षा। अंत में स्वमंतव्या मंतव्य, प्रकाश में स्वमत दिखा रहे हैं। रचा है ऋषि ने अमर ग्रंथ प्रिय, परिचय हमको करा रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश बनाने के पीछे हेतु क्या हमको बता रहे हैं।
तो 14 समुल्लासों के 2 विभाग हुए। 10 समुल्लास पूर्वार्ध के भीतर और जो 4 समुल्लास थे वो उत्तरार्ध के भीतर रहे। 10 में वेदानुकूल सिद्धांत रखे गए हैं। जो विषय एक गृहस्थी को, वानप्रस्थी को, सन्यासी को, ब्रह्मचारी को चाहिए वो सारे विषय इनके भीतर हैं। इस लोक की भी शिक्षा और परलोक की भी शिक्षा, इनमें सब कुछ आ जाती है। और 4 जो अंतिम समुल्लास हैं उनमें सभी मतांतरों की समीक्षा है। और अंत में स्वमंतव्य मंतव्य अर्थात अपना जो मंतव्य है वो लिख रहे हैं कि जो वेद में लिखा हुआ है वही मैं मानता हूँ। इस प्रकार का आप सभी सत्यात प्रकाश के अंत में जाकर के उस अध्याय को पढ़ सकते हैं, स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश के रूप में। तीसरी बात, कड़ी प्रथम में ईश्वर सो नाम वर्णन, द्वितीय में संतति हेतु है शिक्षा। इन 14 समुल्लासों में है क्या? तृतीय में ब्रह्मचर्य पठन व पाठन, असत्य ग्रंथ और सत्य ग्रंथ क्या? चतुर्थ में विवाह गृहाश्रम शिक्षा, व्यवहारों कैसा सुझा रही है। रचा है ऋषि ने अमर ग्रंथ प्रिय, परिचय हमको करा रही है। वो लिखते हैं, मेरा इस ग्रंथ को बनाने का प्रयोजन सत्य अर्थ का प्रकाश करना है। अर्थात जो सत्य है उसको सत्य, और जो असत्य है, जो मिथ्या है, उसको मिथ्या ही प्रतिपादित करना ही सत्य अर्थ का प्रकाश कहलाता है। कई लोग ये समझते हैं कि सिर्फ सत्यवाद को कहना ही सत्यार्थ प्रकाश है। नहीं, जो सत्य है उसको सत्य कहना, जो असत्य है उसको भी असत्य कहना, यही सत्य अर्थ का प्रकाश है। तो इस प्रकार से वो लिखते हैं कि वह सत्य नहीं कहा था जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाए। जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, यथार्थ ही कहना, वैसा ही लिखना, वैसा ही मानना ही सत्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से वो अपना बता रहे हैं। वैसे तो वो लिखते हैं फिर आगे कि मनुष्य का आत्मा सत्य सत्य का जानने हारा है। अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य, और यहाँ लिखिए मनुष्य का आत्मा, इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि मनुष्य का ही आत्मा सत्य और असत्य को जान सकता है। तो जानने हारे से तात्पर्य यहाँ पर जान सकता है अगर वो पुरुषार्थ करे तो। नहीं, अगर वो सभी जान रहे होते, सभी मनुष्य जान रहे होते, प्रत्येक का आत्मा जान रहा होता, तो वो सत्य पे ही चलता, असत्य पे नहीं चलता। इसीलिए वो पुरुषार्थ करे सत्य को जानने की। बहुत लोगों को नहीं पता चलता सत्य क्या है, सत्य क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक मनुष्य का आत्मा तो नहीं जान रहा, लेकिन यहाँ पर इसका अभिप्राय ये लेंगे कि मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य को जान सकता है यदि वह पुरुषार्थ करे तो, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य पर ना झुके तो, यह बताया गया है। तो इस प्रकार से हम इसको हमें समझना चाहिए कि सत्यार्थ प्रकाश बनाने के पीछे महर्षि दयानंद सरस्वती की क्या मनसा थी। यही था कि सभी लोग सत्य को ग्रहण करें, असत्य को त्याग करें और एक दूसरे से परस्पर प्रेम पूर्वक रहते हुए उस परमात्मा के उपासक बन करके उसके परमानंद को प्राप्त करें। इसीलिए उन्होंने वेद के अनुकूल, वेदों के जो जहाँ जहाँ से उनको सत्य ग्रंथों का प्रकाश हुआ उनके भीतर वही प्रकाश उन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश के भीतर हम सबके समक्ष रखा। सब विषयों को उन्होंने थोड़ा थोड़ा स्पर्श किया है। तो कहा तीसरे में क्या है, प्रथम में ईश्वर सो नाम वर्णन, द्वितीय में संतति हेतु है शिक्षा, तृतीय में ब्रह्मचर्य पठन व पाठन, असत्य ग्रंथ और सत्य ग्रंथ क्या, चतुर्थ में विवाह गृहाश्रम शिक्षा, व्यवहारों कैसा सुझा रही है। रचा है ऋषि ने अमर ग्रंथ प्रिय, परिचय हमको करा रही है। पंचम में वानप्रस्थ संन्यास आश्रम कैसा यह है बताया, छठी में राजधर्म, सप्तम में वेद व ईश्वर विषय जनाया, छठी में राजधर्म, सप्तम में वेद व ईश्वर विषय जनाया, अष्टम में सृष्टि उत्पत्ति स्थित प्रलय को जना रहे हैं। रचा है ऋषि ने अमर ग्रंथ प्रिय, परिचय हमको करा रहे हैं।
सत्यार्थ प्रकाश बनाने के पीछे हेतु क्या वह यह बता रहे हैं। नवम में क्या? नवम में विद्या अविद्या है क्या और मोक्ष बंधन की व्याख्या। दशमी में आचार अनाचार भक्ष अभक्ष भोजन कैसा क्या। एकादश द्वादश और त्रयोदश चतुर्दश विविध मत दिखा रहे हैं। इन 4 समोल्लास जो अंतिम के हैं उनमें सभी मतांतरों की समीक्षा की गई है। कुछ हिंदू मत है, कुछ मुसलमान मत है और कुछ ईसाई मत। कहाँ कहाँ क्या क्या गलती है और कहाँ कहाँ क्या क्या अच्छाई है। उन्होंने बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी हट दुराग्रह के, जो बात जिसकी सही है वो बात वहाँ पर लिखी है, जो बात जिसकी गलत है वो बात उन्होंने वहाँ लिखी है। और यही सत्य अर्थ का प्रकाश करना है। आगे, सत्य ग्रहण हो असत्य त्याग हो, सत्यात प्रकाश इसलिए बनाया। वेदानुकूल मंतव्य बता निज वक्ता का अभिप्राय सुझाया। आकांक्षा योग्यता आसक्ति तात्पर्य वाक्यार्थ बोध करा रहे हैं। इन चारों को बिना समझे लोग किसी भी बात को कह दिया करते हैं, ये बात ठीक नहीं है। आकांक्षा से अर्थ क्या है? किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा परस्पर होती है, वो आकांक्षा होती है। योग्यता क्या होती है? वह कहती है जिससे जो हो सके, जैसे जल से सींचना। आसक्ति क्या होती है? जिस पद के साथ जिसका संबंध हो उसके समीप उस पद को बोलना व लिखना। तात्पर्य क्या होता है? जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण व लेख किया हो उसी के साथ उस वचन व लेख को युक्त करना। इसको हमने एक जगह पर सत्यार्थ प्रकाश में आपको और अच्छे से खोल करके उदाहरण के साथ समझा दिया है, इसलिए वीडियो बड़ा ना हो जाए, अब हम यहाँ पर इसको नहीं खोल रहे हैं। और अगर आपको आवश्यकता लगे तो हम फिर दोबारा से इसको पूरा खोल करके समझा देंगे, हमें बताइएगा। हम सब का है विमल ये कर्तव्य, पढ़े ग्रंथ और सबको पढ़ावे। जिससे किरणवंतो विश्व मार्यम हो, सब जग सुखती से भर जावे। सब जगती सुख से भर जावे। हो उद्देश्य ऋषि का सार्थक, सत्यार्थ प्रकाश यूं दिखा रहे हैं। रचा है ऋषि ने अमर ग्रंथ प्रिय, परिचय हमको करा रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश बनाने के पीछे हेतु क्या हमको बता रहे हैं। हेतु का हमको बता रहे हैं। हेतु क्या हमको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 14 समोल्लासों का इसमें वर्णन है। इन मतों के थोड़े थोड़े दोष प्रकाशित किए हैं, जिनको देख करके मनुष्य लोग सत्य असत्य मत का निर्णय कर लें, सत्य का ग्रहण करें और सत्य का त्याग करने में समर्थ होवें। तो इस प्रकार से ये भूमिका उन्होंने लिखी है। तो आप सभी के समक्ष मैंने काव्य में कहा, स्वामी जी ने गद्य में कहा। आप इन दोनों को मिला करके इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।